देखो आज मैं तुम लोगों को बता के लेके चलने वाला हूँ कि ब्रो आखिर रैट क्या होते हैं। अब वो उस रैट्स की बात नहीं चलने वाला हूँ जो तुम्हारे घर में एग्जिस्ट करते हैं, जो तुम्हारे अलग अलग प्लेसेस में एग्जिस्ट करते हैं। मैं उन रैट्स की बात लेकर चलने वाला हूँ जो तुम्हारे फ़ोन्स को, तुम्हारे डिवाइसेस को हैक करने। वो हैक डिफरेंट तरीक़ों से हो सकते हैं, उन्हीं तरीक़ों की बात करने वाला हूँ। और ये सिर्फ साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स नहीं है, उनको इंक्लूड नहीं करूँगा क्योंकि ब्रो साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स सिर्फ साइबर सिक्योरिटी के इंजीनियर को ही जानना ज़रूरी रहता है। मैं उन बेसिक्स को क्लियर लेकर चलने वाला हूँ ना कि ब्रो अगर इन चीज़ों की नॉलेज तुझे होगी सो आगे जाके तू उन चीज़ों को करने से बचेगा जिससे तेरा डिवाइस हैक हो जाएगा, उन चीज़ों को करने से बचेगा जिससे तेरा डिवाइस में कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस ना कम रहेंगे। अब ये बात लेकर चलते हैं कि ब्रो आखिर रैट क्या होता है। रैट की फुल फॉर्म होती है रिमोट एक्सेस ट्रोजन। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि वो रिमोटली किसी डिवाइस को एक्सेस करा जा रहा है, रिमोटली किसी डिवाइस को कंट्रोल करा जा रहा है। इसको ही कहते हैं रिमोट एक्सेस ट्रोजन। एंड रिमोट एक्सेस ट्रोजन ये बात नहीं है कि ब्रो तू नहीं बना सकता, मैं नहीं बना सकता। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो रिमोट एक्सेस ट्रोजन को बना नहीं सकता है। आजकल इतना ज़्यादा आसान हो चुका है ना चैट जीपीटी और एआई की मदद से ट्रोजन को बनाना। हर कोई बंदा आराम से रैट को बना सकता है अपने डिवाइसेस के अंदर। एंड उस डिवाइसेस को बनाने के लिए भाई बेसिक सी नीड्स लगती है। चैट जीपीटी में कोई भी थोड़ी बहुत कमांड को मैनिपुलेट करना है क्योंकि वो अलाउ नहीं करता डायरेक्टली। एंड तुम लोग ऐसे बहुत सारे एआई टूल्स डायरेक्टली मिल जाते हैं बनाने के लिए रैट को। अब ये बनाने वाली बात हो गई। मैं इन चीज़ों को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि तुम लोग किसी के डिवाइस को एक्सेस करो, बस तुम लोग को पता होना चाहिए बैक एंड में कि ये चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं कि हाँ ये डिवाइसेस ऐसे हैक हो सकते हैं। अब बात लेके चलते हैं कि ब्रो इन चीज़ों को बना लिया, इन चीज़ों को सब कुछ कर लिया एंड सामने वाले डिवाइस में इंस्टॉल भी करा लिया। सो उससे होगा क्या बेसिकली, देखो रैट की मदद से तुम लोग अपने सभी डिवाइसेस को एक्सेसिबल कर सकते हो। लाइक तुम लोग किसी को कैमरा परमिशन देनी हो, तुम लोग किसी को माइक्रोफोन की परमिशन देनी हो, तुम उन सब चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो थ्रू द रैट। एंड रैट से ये सब चीज़ें करवाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तुम लोग जो चीज़ अपने दिमाग में इमेजिन कर सकते हो थ्रू द रीडिंग द मैसेजेस ऑन द व्हाट्सएप, रीडिंग द इंस्टाग्राम मैसेजेस और जो मर्जी चीज़ें तुम लोग इमेजिन कर सकते हो, तुम उसको रैट की मदद से एक्सेसिबल करवा सकते हो थ्रू द रिमोटली। एंड तुम लोग को लोकली भी कनेक्ट नहीं रहना पड़ेगा कि तुम लोग उसके वाईफाई में जाके कनेक्टेड रहोगे तब जाके तुम लोग उन चीज़ों को एक्सेस कर पाओगे ना। तुम लोग रिमोटली उन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। एंड अगर मैं रैट का जीता जाता एग्जांपल लेके चलूँ जो आज के समय में एग्जिस्ट करता है, दैट वाज पेरेंटल कंट्रोलिंग। इनके ऑप्शन तुम लोग को हर डिवाइसेस के अंदर देखने को मिल जाते हैं एंड तुम लोग उन चीज़ों से रैट के ही जैसे चीज़ें कर पाते हो। पेरेंटल कंट्रोलिंग की जो एप्लीकेशन आती है, जो गूगल के अंदर भी तुम लोग को ऑप्शन देखने को मिलते हैं एंड थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो आती हैं एयर ड्रॉप करके, सो वहाँ भी तुम लोग उन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। एयर ड्रॉप नहीं, आई थिंक वो एक आईफोन का फीचर है। एयर ड्रॉप करके एप्लीकेशन आती है, उसके अंदर भी तुम लोग इन चीज़ों को कर सकते हो। तुम लोग देखते हो ना किसी के डिवाइसेस को चंद मिनटों में वो यूट्यूब वाले बंदे हैक कर लेते हैं। वो हैक नहीं करते हैं, वो सिर्फ पेरेंटल कंट्रोलिंग के थ्रू उस एप्लीकेशन का, उस फ़ोन का पूरा एक्सेस अपने पास ले लेते हैं थ्रू द रिमोट कंट्रोलिंग। एंड उसको ही रैट कहा जाता है। एंड रैट की डेफिनेशन अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसको एक्सप्लेन कर पाना इन चंद मिनटों में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट मैं तुम लोगों को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ इन चंद शब्दों में। अब बात लेके चलते कि रैट आखिर बेसिकली होते क्या हो गए। अब रैट बेसिकली यही चीज़ है कि तुम लोग कितने से ज़्यादा डिवाइसेस को कैसे हैक कर सकते हो थ्रू द रैट। एंड तुम लोग कितना ज़्यादा दूर रह के कर सकते हो उन चीज़ों का एक्सेस। एंड इनकी जो भी खबर है ना, जो वायरस टोटल जैसी एप्लीकेशन है जहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि ये रैट है कि नहीं, ये वायरसेस है कि नहीं, वहाँ पर भी इनकी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कम रहती है। एंड ऐसे पेड रैट्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो डार्क फॉर्म्स के अंदर बिकते हैं। एंड उन डार्क फॉर्म्स की उनकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि वो रैट एक्सेसिबल नहीं है। वो वायरस टोटल जैसे एप्लीकेशन के अंदर तुम लोग को आसानी से डिटेक्ट नहीं होते हैं। इस वजह से उन रैट्स के प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं क्योंकि वो मैनुअली बंदे ने बनाए रहते हैं। क्योंकि मोस्टली रैट्स की बात लेकर चलूँ ना, वो हमेशा से वायरस टोटल जैसी एप्लीकेशन, वायरस टोटल जैसी जो भी वेबसाइट है वहाँ पर विजिबल रहते हैं कि भाई ये डिवाइस तुम्हारा ख़राब कर देगा, लेकिन बाकी जगह पे ये विजिबल नहीं। एंड ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट द रैट। और जो तुम लोग कहते हो कि वायरसेस से ये सब चीज़ें हो सकती हैं, अलग अलग एप्लीकेशन से थ्रू ये चीज़ हो सकती है, वो रैट्स के ही फॉर्म रहते हैं। वो रैट्स के डिफरेंट फॉर्मेट्स रहते हैं जिससे तुम्हारा डिवाइस कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। सो इससे बचना कैसे है, तो तुम लोगों को सिंपल सादी चीज़ें पता ही हैं। किसी अनवांटेड लिंक्स पर क्लिक नहीं कर रहा है, किसी बताई हुई चीज़ों पे नहीं चलना है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। सो उन चीज़ों से तुम लोग बच सकते हो। बाकी इससे बचने को कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं है कि ब्रो ये चीज़ें तुम लोगों को बता देंगे कि ये चीज़ें ख़राब हैं या सही हैं, क्योंकि रैट्स उसी बात के डार्क फॉर्म्स के अंदर पैसे लेता है। जितने ज़्यादा उसकी प्राइसिंग रहेंगी उतना ज़्यादा वो अनडिटेक्टेबल वायरस रहेगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। तुम लोग अपनी तरफ से बच सकते हो, बाकी इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।